हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज के वीडियो में हम CIPET CPET की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी CIPET या CPET को लेकर सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। हम शुरुआत इसके प्लेसमेंट से करेंगे, क्योंकि छात्रों को कोई भी कोर्स करने से पहले यही टेंशन रहती है कि वो जिस फील्ड को चुन रहे हैं उसमें उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि इसका प्लेसमेंट 80 से 85% है। मतलब जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं उसमें से 80 से 85% लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो शेष 15 से 20% छात्र रहते हैं वो उच्च शिक्षा में चले जाते हैं। मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि CPET के माध्यम से पढ़ाई करने वाले 100% छात्र बड़ी एवं अच्छी कंपनियों में लग जाते हैं, या फिर वे स्वयं की इंडस्ट्री डालकर करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप इस ग्राफ के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। चलिए ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में प्लेसमेंट को दर्शाया गया है। अगर 16-17 की स्थिति देखें तो 84% जो है छात्र इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। मतलब 84% छात्र जो भी कोर्स में थे उनके 84% छात्रों को नौकरी मिल चुकी थी। 17-18 की बात करें तो 83% छात्रों को नौकरी मिल चुकी थी। 18-19 की बात करें तो 84% छात्र जो है वो नौकरी पा चुके थे। 19-20 की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका 95% प्लेसमेंट, मतलब 95 100 में से 95 छात्रों ने नौकरी पाई। और 2020-21 की बात करें तो 96% छात्रों ने, मतलब कि इसका ग्राफ जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस कोर्स में एंट्री लेने के बाद में ये टेंशन नहीं है कि आपकी जॉब प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। आप जब डिग्री के या डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में होंगे तो कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए आएगी और आपका प्लेसमेंट वहाँ से उनके रिक्रूटमेंट के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप आश्वस्त होकर के और इस परीक्षा को दे करके और इसमें मेहनत करके सफल हो जाएं और इसके द्वारा किए गए कोर्सेस में शामिल हों और अपना करियर बनाएं। चलिए आगे की जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो इसमें जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी कंपनियां जो कि रिक्रूटमेंट करती है या फिर कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए आती है, उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनियाँ इससे जुड़ी हुई है। सबसे पहला है मदरसन, टाटा, रिलायंस, वोल्टास, फोर्ड, L&T, अडानी विल्मर, हुंडई, विंडवर्ल्ड, बटरफ्लाई, IFB, मारुति सुजुकी, डॉव, वैल्यू, पिडिलाइट, ओरिप्लास्ट, HCL, एशियन पेंट्स, फ्लेक्स और किक्फा। ये इतनी सारी कंपनियां जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इसमें प्लेसमेंट्स देती है। और बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां इनसे जुड़ी हुई है। पेट्रोकेमिकल्स की है, ऑटो एक्सपो की है, और सॉफ्टवेयर कंपनियां भी कुछ है जो कि इसमें प्लेसमेंट देती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें प्लेसमेंट देती है। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके जाने के बाद में आपके जॉब की लगभग सिक्योरिटी हो ही जाएगी। CPET भारत सरकार के अंडर में काम करता है, या फिर यूँ कहें कि CPET भारत सरकार के अंडर में आने वाला एक इंस्टीट्यूट है। इसके एडमिशन ब्रोशर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें इसके एडमिशन ब्रोशर में दिया गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET ये किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और 50 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस टू द नेशन सिंस 1968, मतलब 1968 से अब 50 साल इसको जो है अपनी सेवा देते देते हो चुके हैं। यहाँ पर 2022 का जो है वो निकाला गया है टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। इनका विज़न बिल्कुल फिक्स है कि इनको जो है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है एक मजबूत और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स निकालने हैं। यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स के बारे में आप जान लें, क्योंकि आपको कोर्स इनमें से ही जो करना होगा, जो भी आप कर सकेंगे या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला कोर्स इसमें होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जिसको DPMT नाम दिया गया है शॉर्ट में। तो DPMT जो है इसका सब कोर्स कोड है। ये 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर 6 महीने के होते हैं। एज
कोई लिमिट नहीं है एज की। एंट्री क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे फुल टाइम कोर्स है और 10th पास स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनने फुल टाइम 10th कर रखी है, या फाइनल ईयर में अगर अपीयर हैं, या फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर 10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब है डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, जिसको डीपीटी कहा गया है, और इसकी अवधि भी है 3 वर्ष की, 6 सेमेस्टर्स होंगे, एज लिमिट कुछ नहीं है। एंट्री क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है, या तो वो 10th पास हो या फिर 10th की फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा हो। पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड डिज़ाइन विथ कैड कैम पीडी पीएमडी विथ सीएडी सीएएम। तो यहाँ पर कोर्स का नाम पीएमडी, ये शॉर्ट में इसको कहा गया है, विथ कैड ऑब्लिक कैम। ये 1.5 साल की अवधि का है, मतलब 3 सेमेस्टर का है, इसमें भी एज लिमिट कुछ नहीं है। एंट्री क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी ऊपर की है यहाँ पर। ये फुल टाइम, जिसने भी फुल टाइम 3 वर्ष का डिप्लोमा मैकेनिकल, प्लास्टिक्स, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल या इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और डीपीएमटी और डीपीटी, सीआईपेट और इक्विवेलेंट अपीयर्ड फाइनल ईयर एग्ज़ाम एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स आल्सो कैन अप्लाई। जिस जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, या फिर जो पास हो चुके हैं, या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा मतलब ये पॉलिटेक्निक के द्वारा होते हैं डिप्लोमा इनमें। तो पॉलिटेक्निक के द्वारा इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई करें। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, पीजीडी पीपीटी, ये इसका कोर्स कोड है। ये 2 साल का है, 4 सेमेस्टर का है, और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो यहाँ पर भी एज लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन फुल टाइम 3 इयर्स डिग्री इन साइंस, मतलब जैसे आपने बीएससी कर रखी हो, है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड एट CIPET कैंपसेस इन इंडिया। अब यहाँ पर जो है कौन कौन से कोर्स कहाँ कहाँ पर भारत में चलते हैं उसकी सबकी लिस्ट दी गई है। आप यहाँ पे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर भोपाल जो दिया गया है ये MP के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर चारों जगह यस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर PGD PPT कोर्स भी होता है, यहाँ पर PD PMD विथ CAD कैंप कोर्स भी होता है, DPMT कोर्स भी होता है, और DPT कोर्स भी होता है। मतलब चारों प्रकार के कोर्स यहाँ पर होते हैं। ये बहुत सारी जगह पे डैश लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर वो कोर्स नहीं होते हैं। जैसे अहमदाबाद में PD PMD विथ CAD कैंप के यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर ये कोर्स नहीं होते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं जिसमें कि ये कोर्स चलते हैं। तो ये कुल 28 लोकेशन है जहाँ पर कि ये कोर्स किए जा सकते हैं। अब ये 50 साल से जो है पॉलीमर सेक्टर में काम करने वाली संस्था है, ये हम कह ही चुके हैं। ISO 9001 2015 द्वारा सर्टिफाइड है। 500 से ज़्यादा जो है फैकल्टी यहाँ पर काम करती है और अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, सब तरह की है। अपन कोर्स की फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आपको जो मिल रहा है वो सबसे कम फीस में मिल रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग काफ़ी महंगी हो गई है। यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग या जो भी कर रहे हैं हम काफ़ी सस्ते हैं। तो PGD PPT का जो कोर्स है उसकी पर सेमेस्टर फ़ीस 20,000 रुपये, मतलब 2 सेमेस्टर की 40,000 रुपये। मतलब आप समझ सकते हैं कि 40,000 रुपये साल की यहाँ पे फ़ीस लग रही। PD PMD विथ कैड कैम 20,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस है, मतलब वही 40,000 रुपये साल की फ़ीस। DPMT ये 16,700 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस है। DPT की फ़ीस 16,700 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब साढ़े 33,000 रुपये की कुछ फ़ीस यहाँ पे लग रही है साल की। तो काफ़ी कम फीस में आपका करियर बन रहा है यहाँ पे। एनुअल फ़ीस के रूप में 100 रुपये पर ईयर अलग से लिए जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, उसके लिए आपको 100 रुपये पर ईयर देना होंगे अलग से। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी वो 200 पर थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की फ़ीस 250 रुपीज़ पर थ्योरी पेपर प्रैक्टिकल पेपर। मतलब ये केवल वो जो आप इसमें एडमिशन ले लेंगे और आपकी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होगी उसके लिए है, ये जो एडमिशन एग्ज़ाम है उसके लिए नहीं है।
एनुअल फ़ीस जो होती है वो अलग से देना होती है। कुछ एडमिशन फ़ी जो कि 1500 रुपये है, ये वंस एट एडमिशन टाइम, एडमिशन के समय पर एक बार ही देना है। कॉशन मनी 500 रुपीज़ वंस एट एडमिशन टाइम, एडमिशन के टाइम पे 500 रुपये की कॉशन मनी जमा होगी, जो कि आपको वापस मिल जाएगी कोर्स पूरा करने के बाद में। एल्यूमनी फ़ी 150 वंस एट एडमिशन टाइम, एल्यूमनी की फ़ीस भी यहाँ पर 150 रुपये जो कि देना होगी। यहाँ पर जो हॉस्टल्स है उसमें आपको रहना हो तो यहाँ पर हॉस्टल के लिए भी फ़ीस बिल्कुल फिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर हॉस्टल रूम रेंट इंक्लूडिंग ऑल एमेनिटीज़, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये एक साल की, नहीं एक सेमेस्टर की फ़ीस है। और हॉस्टल मेस फ़ी, मतलब खाना खाने के लिए जो है वो अलग से जो है मंथली बेसिस पे जो भी वहाँ की सिस्टम रहेगा उसके हिसाब से आपको देना होगा। कॉशन मनी हॉस्टल के लिए जो है 1000 रखी गई है और ये एडमिशन के टाइम पे देना है, और जब आप वापस वहाँ से जाएंगे तो आपको वापस मिल जाएगी। यूनिफॉर्म ड्रेस फी एक्स्ट्रा टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब कि आपको ड्रेस भी मिलती है और वो भी एडमिशन के टाइम पे आपको लेना होगी, तो उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको देना होगा। तो एडमिशन रेगुलेशंस फॉर सीपेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन के रेगुलेशंस है तो वो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ इसमें है नहीं। तो आप लोग इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ से इसको पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम हर चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। एडमिशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं जो सबके लिए होते हैं, वही के वही इसमें भी हैं। अब ये जो सीपेट का जो एडमिशन टेस्ट है उसके बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। ये एडमिशन टेस्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी अवेल ऑन टू बी अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन ओनली, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पर ये लिखा गया है 27 फरवरी 2022, तो ये गलत है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है और आने वाले समय में इसका एडमिशन टेस्ट की डेट आनी चाहिए थी, ये पुरानी डेट दे रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे 27 अप्रैल 2022 होना चाहिए था, मतलब 27 अप्रैल से ये शुरू होगा। और लास्ट डेट जो है इसके एप्लीकेशन की वो 5 जून 2022 है। डेट ऑफ सीपेट एडमिशन टेस्ट ऑल ओवर इंडिया, और इसका जो एडमिशन टेस्ट जो होगा, जो एग्ज़ाम होगी, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होना है वो 19 जून 2022 को होना है। रिलीज ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन लेटर फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन एंड होस्टिंग इन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के ऊपर आपको जो काउंसलिंग और एडमिशन की जो डेट है वो 27 जून 2022 दी गई है, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर इसकी काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स वगैरह डल जाएगी और ये 27/6/2022 तक हो जाएगा। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, और कोर्स जो है वो कब से स्टार्ट होगा, तो ये 16 अगस्त 2022 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए फ़ीस कितनी आपको भरना होगी, तो जनरल ओबीसी और अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 फ़ीस है, SC ST के लिए 250 है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लिमिटेड फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब अब ये आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसके लिए कुछ जानकारी दी गई है, तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड से होना है। ऑनलाइन मोड से मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आपको जो भी सेंटर दिया जाएगा उस सेंटर पे जा कर के और आपको जो है वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, मतलब कि आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसमें कि सारे नियम वही है जो कि ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए होते हैं, वही के वही टेस्ट जो है यहाँ पे आपको रूल्स वगैरह देना होंगे। अब यहाँ पर 100 नंबर का जो है पूरा पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समय जो है 1 घंटे का दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ ये PD PMD विथ कैट केम के लिए मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, कॉलम, ओम, वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो यहाँ से इस टाइप के मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चंस ही है। अ रॉड ऑफ माइल्ड स्टील kept inside a coil carrying high frequency current gets heated due to convecting heating, radiation heating, induction heating, dielectric heating। तो काफ़ी इंडक्शन हीटिंग के कारण जो है ये होता है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन।
डीपीटी और डीपीएमटी करने वाले जो 10th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं वो करते हैं, तो उनके लिए जो है ये अपॉन विच द फंक्शन ऑफ लाउड स्पीकर डिपेंड्स, है ना। तो ये है, और इधर एक क्वेश्चन दिया हो, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल देन इट्स एरिया विल बी, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये तो अपन निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, ये उनने सैम्पल दिया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे। अब क्वेश्चन पेपर जो है वो किस प्रकार का होगा उसकी पूरी डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो सब्जेक्ट दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, और मार्क्स भी दिए गए हैं। देखते हैं अपन जो है सबसे पहला जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। तो इसके यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो कोर्स, चारों प्रकार के कोर्स में, जैसे डीपीटी और डीपीएमटी अगर करने जा रहे हैं तो 50 नंबर का जो है यहाँ पे आएगा। अगर पीजीडी पीपीटी करने जा रहे हैं तो 40 नंबर का, और पीडी पीएमडी करने जा रहे हैं तो 40 नंबर के, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर के रहेंगे। इधर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। फिर जो डीपीटी और डीपीएमटी करने जा रहे हैं उनको साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो पीजीडी पीपीटी करने जा रहे हैं उनको साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, टूल्स, रूम, इंडस्ट्री एक्सेट्रा एट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक लेवल, तो ये जो है इनको 20 क्वेश्चन और भी आ रहे हैं अलग से। तो कुल मिलाकर के, और यहाँ पे पीडी पीएमडी के लिए 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, जीके के, साइंस के 20 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं, और लास्ट में इनके सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल 100 नंबर के जो है रहेंगे, और 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। 2 घंटे का समय, 1 घंटे का समय दे रहे हैं शायद, तो वो 1 घंटे के अंदर आपको करना होगा। ये पूरा मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर सीपेट के इंस्टीट्यूट्स अभी रन कर रहे हैं। तो लगभग 70,000 लोगों को जो है इन सारे सीपेट में एडमिशन्स दिया जाता है, और 70,000 लोग ही यहाँ पर लगभग प्लेसमेंट पा जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। यहाँ पर स्टेट वाइज एड्रेस भी दिए गए हैं इनके जो सेंटर है उसके, तो ये भी आप देख सकते हैं पॉज करके, और चाहें तो सेंटर देख सकते हैं सब जगह के। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बता रहे हैं। ये कुछ गैलरी फ़ोटोज़ है सीपेट के अलग अलग जगह के, ये सब अलग अलग जगह के सीपेट के फ़ोटोज़ है। सब जगह एक जैसी बिल्डिंग नहीं है। ये यहाँ के क्लासरूम्स के और वर्कशॉप के, कंप्यूटर लैब्स के, और इनके फ़ोटो हैं। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कुल मिलाकर के। यहाँ पर जो यहाँ के पुराने लोग जो कि यहाँ से करके जा चुके हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उन लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे दिए गए। जैसे श्री एन अरुमुगम CEO है अभी मेसर्स कार्थिगेया मोल्ड्स एंड डाइस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 90 बैच के थे, इन्होंने एक खुद की इंडस्ट्री डाल दी जिसमें कि अभी 160 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है और 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे कैसे ये पी मरीमुथु है, इन्होंने भी एक इंडस्ट्री डाल रखी है इस संबंध में, और इनका नाम है इंडस्ट्री का सेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज़। चाहे तो ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। 800 लोग काम करते हैं, इनका भी करोड़ों का बिजनेस जो है होता है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ से पास आउट है, और इन्होंने कुछ अच्छा यहाँ पे कर रखा है, और इनने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बताई है। तो ये कुल मिला करके, और हमने लगभग इसकी सारी चीज़ों को जो है जान लिया है। इससे ज़्यादा जो है अभी एडमिशन लेवल पर जानने की आवश्यकता है नहीं। और बाकी अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर जा कर के और समस्त प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो वेबसाइट पर जा कर के और आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें ब्रोशर में दिया हुआ नहीं है, तो मैं अलग से अभी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ये सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेंट को क्या करना है कि ये पंजीकरण करना है। यहाँ से न्यू यूज़र अगर है तो वो पहले यहाँ पे पंजीकरण करेगा, और उसके बाद ही वो जो है इसमें आवेदन कर सकेगा। मतलब कि पहले पंजीकरण करना है, फिर लॉगिन करना है, और उसके बाद में आवेदन करना है। ऊपर लिंक दी गई है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। उसमें क्लिक करके भी आप इस लिंक पे पहुँच करके और इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप आवेदन के बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। शुल्क भुगतान जो है ऑनलाइन मोड से ही किया जाना है यहाँ पर।
तो इस जगह पे आकर के और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस है ये पता चल जाएंगे और हमको फॉर्म भर देना है। तो अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।